बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनको बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंडिया चाइना टाइज मिले थे, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके अपने अल्फाज हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो चाइना गए थे तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि मेरा दिल करता है कि मुझे कुछ दिन और मिलें और मैं यहाँ पर रहूँ और यहाँ के लोगों के बारे में जानूँ। और ये भी उन्होंने कहा था कि चाइना और इंडिया जब मिलते हैं तो उनकी दोस्ती से ज़्यादा +1 है। और ये +1 क्या होता है ये बहुत सारे लोगों को समझने में अभी समय लगेगा। ये उनके अल्फाज हैं। बड़े ज़बरदस्त इनको इंडिया टाइज मिले। लेकिन आज जब हम बात करते हैं तो दोनों मुल्कों के दरमियान 3 साल से लेकर एक बड़ा शदीद किस्म का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है और 20 लोग इंडिया के मारे गए और इंडिया का बड़ा इलाका जो है वो चाइनीज़ फोर्सेस के कब्ज़े में है। तो ये सूरत यार इस वक्त की है। अब इसमें सबसे बड़ा जो कसूर है वो बीजेपी की फेल्ड पॉलिसीज़ का है। एक तो इनका सबसे प्लस पॉइंट बड़ा ये है, इनकी फैन बेस जो हिंदुत्व वाली है ना वो कुछ इस तरह की है कि ये जब गलती भी कर रहे होते हैं ना तो इनके जो सपोर्टर्स हैं वो उसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर रिसेंट एग्जांपल आपको दूं, इन्होंने रात के 12 बजे एक मरतबा नोट बैन कर दिया था कुछ साल पहले, आपको याद होगा। इन्होंने नोट बैन कर दिया। इंडियन इकोनॉमी जो है ये कैश बेस्ड इकोनॉमी है। वहाँ पर ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन मुल्क के अंदर हो रही होती थी वो कैश बेस्ड हो रही होती थी। इन्होंने रातों रात मुल्क की जो करेंसी थी उसको उन्होंने धपड़धूस कर दिया। लोगों में अनारकी अफरा तफरी फैलाई कि अपने नोट्स जो हैं वो आप चेंज करवा लें बैंकों से, और बड़ा लोगों को तकलीफ़ हुई थी। बहुत सारे लोग लाइनों में खड़े होके मर गए क्योंकि लंबी लंबी कतारें हैं, बैंकों के ऊपर दबाव। सिर्फ ये अपनी पॉलिटिकल वो जो स्टंट कर रहे थे कि भाई कश्मीर के अंदर जो आतंक चल रहा है या जो भी है तो उसके अंदर जो है वो आतंकी फेक करेंसी यूज़ करते हैं ना, तो उसके ऊपर मोदी साहब ने हाथ डाला है। अब नोटबंदी के बाद जो है वो फेक करेंसीज पकड़ी जाएंगी, आतंकी भी पकड़े जाएंगे। इस तरह करके उन्होंने ये डिसीजन अपने अवाम में सेल किया। लेकिन अब ये हुआ है वो तो आगे सिस्टम के अंदर ना वापस 99% से भी ज़्यादा वो जो नए नोट इन्होंने जारी किए थे ना 2000 के वो बंद कर दिए हैं। अब जब ये 2000 इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए उस वक्त भी मास्टर स्ट्रोक बोला गया, नए नोट जब इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए, और अब जब ये ख़त्म कर रहे हैं तो तब भी बोल रहे हैं कि ये भी मास्टर स्ट्रोक है। इस तरह की इनकी फैन फॉलोइंग है। तो चाइना के साथ इनके जब अच्छे रिलेशंस थे तब भी कहते थे मोदी का मास्टर स्ट्रोक, अब जब धपड़धूस हो गए रिलेशंस तब भी कहते हैं मोदी का मास्टर स्ट्रोक। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो इन्होंने की वो क्वाड में शमूलियत अख्तियार करके और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी एज इट इज़ अडॉप्ट करके इन्होंने चाइना को चिढ़ा दिया बेसिकली। और अब हुआ ये है कि क्वाड के अंदर तो ये चले गए कि जी चाइना को सबक सिखाएंगे, क्वाड के साथ मिलकर कंटेन करेंगे चाइना को। अब हुआ ये कि हिरोशिमा के अंदर क्वाड का इजलास हुआ पिछले दिनों 1-2 रोज़ पहले, और उस इजलास में आपको पता है क्या हुआ। वैसे ये इजलास ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला था और मोदी साहब और बाइडन और किशीदा ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे, लेकिन वहाँ पर कैंसिल हो गया और वहाँ से ये शिफ्ट हो गया जापान के अंदर। तो जापान जब ये गए हैं और क्वाड का इजलास इन्होंने अटेंड किया है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सीन हो गया इंडिया के साथ, बहुत बड़ा सीन हो गया, जो कि इंडियन मीडिया मेरे ख्याल से शर्मिंदगी की वजह से रिपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि एक मेरे हिसाब से ज़िल्लत की बात है। वैसे इंडिया के लिए ज़िल्लत की बात है, क्योंकि उनका अपेरेंट रीज़न क्या था क्वाड ज्वाइन करने का। सारी दुनिया जानती है कि वो चाइना को कंटेन करने की वजह से क्वाड में गए थे कि चाइनीज़ थ्रेट को हम अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके, वेस्टर्न इत्तेहादी, जापानीज़, ऑस्ट्रेलियंस, अमेरिकन, इनके साथ मिलके चाइना को काउंटर करेंगे, इसी वजह से गए थे। अब ये जो क्वाड की मीटिंग हुई है इसका ज़रा आप एलामिया देखिए, ये ज़रा देखिए आप। ये वाइट हाउस वालों ने इसका एलामिया जारी किया है। वो कहते हैं क्वाड लीडर्स ज्वाइंट स्टेटमेंट। लंबी चौड़ी, बहुत लंबी चौड़ी ये स्टेटमेंट है। टुडे भी प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पीएम नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया, पीएम किशीदा फुमियो ऑफ जापान एंड प्रेसिडेंट जोसेफ और बाइडन Jr. of the United States meet for the third in-person Quad Leaders Summit hosted by Prime Minister Albanese। अब देखिए ये जो ना लंबा चौड़ा है, नीचे बहुत एक बड़ा हर दुनिया भर की चीज़ इसके अंदर उन्होंने मेंशन की है। लेकिन वो इंडिया के लिए ज़िल्लत की बात कौन सी है, जो कि मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर इंडिया के लिए एक बहुत ख़राब बात हुई है, वो ये हुई है
इसके अंदर इन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने तकरीबन सभी कुछ मेंशन किया है। ज़ेलेंस्की को भी मेंशन कर दिया, यूक्रेन को भी मेंशन कर दिया, सारा कुछ इन्होंने डाल दिया। और ऊपर से मोदी साहब की मीटिंग भी करवा ली ज़ेलेंस्की के साथ। अब ज़ेलेंस्की जो है वो तो चाइना के साथ तो उसका लेना देना नहीं है ना, उसका मसला तो रशिया के साथ चल रहा है। क्वाड के अंदर यूक्रेन आ गया है। क्वाड जो कि बना चाइना के खिलाफ था, चाइना को कंटेन करने के लिए, उसके अंदर लेकिन आ गया यूक्रेन। और पूरे के पूरे इस स्टेटमेंट के अंदर कहीं पर भी एक मर्तबा भी लफ्ज चाइना नहीं मिला मुझे। चाइना का लफ्ज ही नहीं है, चाइना ही नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी, चाइना का जिक्र ही नहीं किया पूरी स्टेटमेंट के अंदर। अब मैं ये सोच रहा हूं कि ये गए क्यों है क्वाड के अंदर फिर, न्यू दिल्ली वाले। भाई आप तो गए थे कि चाइना के खिलाफ जाएंगे, कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए क्वाड में हम जो है ना, क्वाड बहुत बड़ा एक फोरम है तो कंटेन करेंगे, चाइना को प्रेशराइज करेंगे। क्वाड बैठा रशिया के खिलाफ बातें कर रहा है, चाइना का नाम ही नहीं है। तो आप क्यों गए, इसके आपका क्या ताल्लुक है फिर? आप तो रशिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं और ये तो रशिया को बुरा भला बोल रहे हैं क्वाड वाले जो ज्वाइंट स्टेटमेंट इनकी है। ये ज्वाइंट स्टेटमेंट का मतलब है कि मोदी साहब की भी इसके अंदर इनपुट है। कभी कभी लिटरली कोई सर पैर समझ में नहीं आता इंडियन फॉरेन रिलेशंस का। अब इंडियन मीडिया इस पे बात ही नहीं कर रहा कि भाई हम क्या उधर क्वाड के अंदर रशिया को कंटेन करने गए हैं या चाइना को कंटेन करने गए। अगर हम चाइना को कंटेन करने गए हैं तो इस स्टेटमेंट के अंदर चाइना नहीं है, रशिया है। यूक्रेन का जिक्र है, चाइना का जिक्र ही नहीं है। हमारा भी जिक्र नहीं है कि हमारे इतने बड़े इलाके पे कब्जा करके बैठे हुए, वो भी जिक्र नहीं है। अब इंडियन मीडिया तो नहीं कर रहा रिपोर्ट, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया देखें क्या लिख रहा है। द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड कह रहा है कि वाई द 4 कंट्रीज, क्वाड के अंदर 4 मुल्क हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान। तो उसके लिए कह रहे हैं वाई द 4 कंट्रीज मोस्ट फोकस्ड ऑन कंटेनिंग चाइना हैव स्टॉप्ड मेंशनिंग इट। नाम ही नहीं, चाइना का नाम ही नहीं है स्टेटमेंट के अंदर, और उल्टा वो यूक्रेन आ गया इसके अंदर। अब यहाँ पर थोड़ा सा मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर जो बुद्धिजीवी हैं उनको सोचना पड़ेगा कि ये जा किधर रहे हैं। मतलब क्वाड यूक्रेन को डिस्कस कर रहा है और इंडिया बेटा इसको सुन रहा है। अब रशियंस भी इंडिया को यकीनी तौर पर डिप्लोमेटिक सर्कल्स में कहेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, ये हमें क्यों आप सुना रहे हैं क्वाड में बैठ के। इंडिया ज्वाइंट स्टेटमेंट अगर ऐसा होता ना, देखें ज्वाइंट स्टेटमेंट तभी आती है जब ये सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स मुत्तफिक होते हैं, एग्रीड होते हैं किसी नुक्ते पे। तो इंडिया एग्रीड था तभी तो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है ना। तो इसमें यूक्रेन डालने की क्या ज़रूरत थी क्वाड में? क्वाड यूरोप का थोड़ी अलायंस है, क्वाड तो यहाँ हमारे रीजन का अलायंस है। ये जो साउथ चाइना सी हो गया या फिर ये इंडियन ओशियन हो गया, इसका अलायंस है, इसका इत्तेहाद है। तो यूरोप किधर चला गया, यूरोप के साथ क्या ताल्लुक है इनका? ये तो आप ज़बरदस्ती ड्रैग कर रहे हैं रशिया को क्वाड के अंदर, और ये बात मेरे ख्याल से रशियंस जो हैं वो पसंद नहीं करेंगे। उनको यकीनी तौर पर पसंद नहीं आई होगी कि उनको क्यों यानी मेंशन किया जा रहा है कि ऐसे फोरम में जिसका यूरोप से ताल्लुक़ नहीं, जिसका रशिया से ताल्लुक़ नहीं। अच्छा बाय द वे, आखिर में आपको एक बड़ी डेवलपमेंट बता दूं जो कि यूक्रेन के अंदर हुई है। बखमुत ले गया है पुतिन। बखमुत पे शदीद लड़ाई चल रही थी ना यूक्रेन के अंदर। बखमुत की सिम्बॉलिकल इम्पोर्टेंस है, बड़ी शदीद लड़ाई वहाँ पर पिछले काफ़ी अरसे से चल रही थी और ये माना जा रहा था कि रशियंस जो हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं, रशियंस थक रहे हैं, लेकिन रशियंस बखमुत ले गए यूक्रेनी फोर्सेस के साथ। अल जज़ीरा ने खबर लगाई है, पुतिन कंग्रेचुलेट रशिया ट्रूप्स वैगनर फॉर कैप्चरिंग बखमुत। रशियन क्लेम्स ऑफ कैप्चरिंग बखमुत केम आवर्स आफ्टर यूक्रेन सेड द बैटल फॉर द ईस्टर्न सिटी वॉज कंटिन्यूइंग। तो वहाँ से बखमुत हाथ से निकल गया यूक्रेन के, और यहाँ पर क्वाड में बैठ के इंडिया यूक्रेन डिस्कस कर रहा था। गए थे ये चाइना को कंटेन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं रशिया के प्रॉब्लम्स और यूक्रेन के प्रॉब्लम्स। ये कहीं पे ग्रॉस गड़बड़ हो गई है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, जिसको सेटल डाउन करने की ज़रूरत है यहाँ पर इंडियन डिप्लोमेट्स को, कि जिस मकसद के लिए उन्होंने क्वाड ज्वाइन किया था वो मकसद हासिल तो नहीं हुआ, उल्टा उनके स्ट्रेटेजिक जो मफादात हैं, रशिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो यहाँ क्वाड जो है वो इंडिया के जो स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनको हिट कर रहा है, रशिया को बीच में रगेड़ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर थोड़ा सा रीअसेसमेंट करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत है इंडियन पॉलिसी मेकर्स को।